Hello, student. Good morning, all of you, once again to my class physics. And the date is today's date is what? 8 May. So today's topic is Zener diode. But before we start this topic, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ाया था. हमने स्ट्रक्चर ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर पढ़वाया था, जिसमें when two type of N semiconductor is sandwiched between P type of semiconductor, then NPN transistor is formed. और PNP transistor कैसे बनता था? when P type of semiconductor, two P types of semiconductor is sandwiched between two N type semiconductor, then the transistor is said to be PNP transistor. और हमने ये भी जाना था कि कौन सा ट्रांजिस्टर एफिशिएंट जो ज़्यादा यूज़ होता है वो था NPN ट्रांजिस्टर, ड्यू टू एन टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन, और एन टाइप ऑफ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. नाउ टुडे टॉपिक इज़ ज़ीनर डायोड. इसके कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्क कैसे करता है. वर्क मोड इज़ रिवर्स बायस में काम करता है ये फर्स्ट. और आपको ये टॉपिक समझने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि PN जंक्शन डायोड आपने पढ़ लिया है, उसी के सिमिलर है ये ज़ीनर डायोड. बट इसमें क्या एक स्पेशल वो होता है तो हम पढ़ेंगे आगे. जो इनपुट जैसे अगर हम इनपुट सेकंड पॉइंट है, अगर हम इनपुट इंक्रीज़ करते हैं तो करंट भी इंक्रीज़ होता है ना, और वोल्टेज ड्रॉप ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना. और इनपुट डिक्रीज़ करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में तो करंट भी डिक्रीज़ होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज़ होता है अक्रॉस किसी भी रेजिस्टेंस में. हम पढ़ेंगे वन बाय वन. नाउ एवरी टाइम वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस अ ज़ीनर डायोड. अब ये क्या फंडा है इसको हम पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ज़ीनर डायोड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर C. ज़ीनर, एक साइंटिस्ट का नाम था C. ज़ीनर, जिन्होंने इसका इजाद किया था. Now it is designed to operate under reverse bias in the breakdown region and used as a voltage regulator. तो इसका जो सबसे जो ख़ास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिवर्स बाइस में ऑपरेट करता है और ब्रेकडाउन रीजन में, मींस एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद उसकी करंट सडनली इंक्रीज़ हो जाती है देन, और ये किस तरीके से यूज़ होता है? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ Zener diode is fabricated by heavily doping both P and N sides of the junction. अब आपको मालूम है कि जब कोई भी चीज़ heavily doped हो तो वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ड्यू टू दिस डिप्लीशन लेयर फॉर्म्ड इज़ वेरी थिन, और उसका कि डायमेंशन दे रखा है 10⁻⁻6 मीटर, इससे भी कम होती है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन E इज़ 5 × 10⁻6 voltage per meter even for a small reverse bias voltage of about 5 volt. तो जैसे मैंने PM जंक्शन में बताया था, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है. एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज होती है, किस में? रिवर्स बायस में. ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ. ओके, सो ये देख रहे हो आप VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ज़ीनर डायोड. और ये ज़ीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये सिंपल PN जंक्शन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. आप देख सकते हैं कि जब हम एक सर्टेन, जो आप फ्लैट ग्राफ देख रहे हो, जो सर्टेन फ्लैट ग्राफ है, हम वोल्टेज V देते हैं, V1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, तो करंट की वैल्यू नियर अबाउट कांस्टेंट रहती है. आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू. बट आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज VZ, यानी 5 वोल्ट के बाद हमने जो वोल्टेज दिए 5 या 6 वोल्ट, उसकी नियरली जो वैल्यू होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज की, तो करंट की जो वैल्यू है रिवर्स बायस में वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है ना. तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ रिवर्स बायस, और इसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं. तो देख लेते हैं बच्चा पार्टी क्या है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन वी अप्लाई अ वोल्टेज V इज टू 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज है. ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि उसने इस सिचुएशन को ब्रेक डाउन कर दिया. किस सिचुएशन को? वहाँ पर जहाँ मैं कांस्टेंट करंट मिल रहा था, अब वो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. ओके, नाउ
सेकेंड पॉइंट वही मैं जो बता रहा था, अ लार्ज करंट इज प्रोड्यूस्ड इज इन सिग्निफिकेंट चेंज इन वोल्टेज, यानी बहुत ज़्यादा करंट बढ़ रहा है लेकिन जो हमारा वोल्टेज है वो नियर अबाउट सेम है उसका जो, हाँ ये पॉइंट आ गया ना थर्ड वाला। इन अनदर वर्ड्स दैट वी जेड यानी ब्रेक डाउन रिमेन कॉन्स्टेंट इवन थ्रू अ करंट इन अ जीनो डायोड वेरीज इन वाइड रेंज, यानी करंट की वैल्यू है जो चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा लेकिन वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर रेगुलेटिंग सप्लाई वोल्टेज, तो ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटिंग वोल्टेज को रेगुलेट करने में। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर रेगुलेटिंग सप्लाई वोल्टेजेस सो दैट दे आर कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है। ओके तो जीनो डायोड को हम किस में यूज़ करते हैं, एज अ रेगुलेटिंग वोल्टेज। देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड बाय फिगर। एक बार हम दोबारा से इसकी स्लाइड मूव करते हैं। ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ रिवर्स करंट increases at the breakdown voltage. Now we know that reverse current is increased due to flow of minority carriers, electrons from p region to n region and holes from n region to p region. इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि आपको मालूम है कि जब ये जीनो डायोड रिवर्स बाइस में काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवर्स करंट ही प्रोड्यूस करेगा। और वो रिवर्स करंट किसकी वजह से हो रहा है, इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। यानी पी में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और एन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स, तो उनकी मूवमेंट की वजह से हो रहा है ना, उनकी मूवमेंट की वजह से हो रहा है। नाउ अब सेकेंड पॉइंट में आ जाइए, एज द रिवर्स वाइज वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, जैसे हम रिवर्स वाइज वोल्टेज इंक्रीज करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन बिकम सिग्निफिकेंट, यानी अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर में वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इतनी सिग्निफिकेंट है कि जो पी रीजन की जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एन रीजन में जा सकते हैं और एन की जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं वो पी रीजन में जाएंगे। यहाँ पर ये एक पॉइंट और है कि जो डिप्लीशन रीजन किसको चार्ज अपोज कर रहा था, एन से पी और पी से एन, वो छोटी हो गई है, डिप्लीशन लेयर उसकी छोटी हो गई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना अमाउंट मिल गया इतना, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई हमने ज़्यादा दी ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशेंट हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशेंट हो गई तो दे आर इजीली मूव फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन एंड एन रीजन टू पी रीजन, व्हाट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नाउ अब हम समझते हैं रिवर्स वाइज वोल्टेज इज इक्वल्स टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी रिवर्स वाइज वोल्टेज हमने कहाँ दिया, उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज तक दिया, यानी वोल्टेज 6 वोल्टेज दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो गई, हाई इनफ टू पुल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स ऑन पी साइड विच इज़ आर एक्सेलेटेड टू एन साइड, यानी हम कह सकते हैं कि SI, हाँ इसको हम बाद में बताएंगे, कि जो पी रीजन की जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आसानी से एक्सेलेटेड हो गए किस रीजन में, एन साइड में, ठीक है। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट फॉर हाई करंट ऑब्जर्व एट द ब्रेकडाउन। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमने देखा कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमने जो अप्लाई किया उसी की वजह से करंट इंक्रीज हुआ ड्यू टू मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमने जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई अमाउंट में इंक्रीज़ हुई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हुई तो ये समझ लो एक एनर्जी दी हमने SI एटम में, ये कोवेलेंट बॉन्ड आप देख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर SI एटम आपस में बॉन्डेड है, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनको ज़्यादा हाई एनर्जी दी तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूव, इसकी वजह से क्या हुआ, रिवर्स करंट इंक्रीज हुआ। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अ ज़ीनर डायोड। ओके सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ऑर्डर ऑफ 10⁶ वोल्ट मीटर। ओके